च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंगवा मेरगंगवावि अन्नंगवा मज्जगम रसम ससखम न पिबे भिक्षु दसम सारख मप्पनो। हमारी दुनिया में 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। इन विभिन्न योनियों में मनुष्य की योनि, मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और दुर्लभ भी है। इस मानव जीवन को प्राप्त कर आदमी इसका क्या उपयोग करता है? इसको ऐसे ही भोगों में, व्यसनों में, पापों में गंवाता है या इस जीवन का आत्म उत्थान, आत्म कल्याण की साधना में उपयोग करता है? थोड़े में जीवन को आदमी गंवा दे, थोड़े पापों में, यानी पापों के लिए जो थोड़े लाभ की या नुकसान की चीज है, इसमें गंवा देता है। यह वैसे तो एक अच्छी बात नहीं होती है, उत्तम बात नहीं होती। मानव जीवन प्राप्त किया, हिंसा, धोखाधड़ी, झूठ, कपट, चोरी, व्यसन, आसक्ति, भोग, इनमें ही मुख्यतया जीवन चला गया तो मानव जीवन वापस तो कब मिलेगा क्या पता। अभी तो मिला हुआ है, तो मिला हुआ है इसका बढ़िया उपयोग करना चाहिए। इसको थोड़े से लाभ में, भौतिक कुछ सुखों में गमाना नहीं चाहिए। ठीक है, मनुष्य गृहस्थ है, भौतिक चीजें भी काम में लेता है, पर आत्मा का कल्याण हो उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, धर्म की साधना करनी चाहिए। एक लड़का था, जा रहा था तो उसको एक चमकता हुआ सा पत्थर दिखाई दिया, छोटा सा चमकता हुआ पत्थर। उसने उसको उठा लिया, सोचा बढ़िया पत्थर है, कोई दुकानदार को दे दूं, मुझे थोड़ा सा कुछ वो दे देगा। तो एक दुकानदार के पास, दुकान के पास से वह निकला तो दुकानदार से कहा कि ये देखो चीज मिली है रास्ते में, तुम खरीदो तो मेरे से ले लो। तो वो भी थोड़ा अनजान सा ही था, दुकानदार बहुत कोई जानकार नहीं था। अब ये पत्थर है तो चमकीला, लाओ दे दो। कि मुझे क्या दोगे? कि 5 रुपये दे दूंगा। कि ठीक, अच्छा 5 रुपये दे दो। वो 5 रुपया लड़के को दे दिया और वो चमकीला पत्थर दुकानदार ने रख लिया। दुकानदार भी थोड़ा अज्ञानी सार, या लड़का भी नादान अज्ञानी। अब वो लड़का तो गया घर, उसको तो 5 रुपये मिल गए थे, उसने वो पत्थर ले लिया दुकानदार ने। अब छोटा सा गांव का दुकानदार था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। तो गांव में फिर कोई एक आसपास वो गांवों के लोगों का हाट, मगरिया लगा। बहुत से चीजें बेचने वाले लोग आए सामान लेकर के, वो भी मगरिये में गया, अपनी चीजें जचा के रख दी। कोई खिलौना है, कोई वो
बच्चों का चश्मा है, कोई गेंद है, ऐसी चीजें रख ली। बीच में वो चमकीला पत्थर भी रख लिया कि इसको भी कोई लेगा तो बेच दूंगा। वो सजा ली दुकान, एक टेबल पर सारा सामान जो बेचने के लायक था रख लिया। अब बहुत लोग सामान देखने खरीदने आ रहे थे। एक सेठ भी उस मगरिये में गया, तो सेठ ने उस दुकान पर देखा, रे वो चमकीला पत्थर, अरे ये तो 1.25 लाख का हीरा है, इसके पास कहां से आ गया? कर भैया बेचना सामान आसा इसीलिए रखा है। बोलो सेठ साहब क्या लोगे? कहा वो पत्थर सा क्या पड़ा है? सेठ साहब पत्थर देख लो आप। कहाँ है? मैं खरीद लूँ? हाँ, आप खरीदने बेचने के लिए रखा है तो लीजिए। कहा बोलो क्या लोगे? तो उस दुकानदार जो था सोचा इतनी समझ तो थी कुछ तो कमाऊंगा ही, कि मैंने 5 रुपये में इसको खरीदा था उस लड़के से, तो 25 में बेच दूं, 20 की कमाई हो जाएगी, नेट कमाई। तो बोला साहब 25 रुपये लूंगा। तो सेठ ने कहा रे 25 तो ज्यादा है, 15 रुपये ले लो। नहीं साहब 15 नहीं, मैं पूरे 25 लूंगा, 20 ले लो ना, पूरे 25, 22 रुपये दे दूं। नहीं नहीं, एक जबान कह दी मैंने, तो एक जबान कह दी, रामो गिर ना भी भासते, एक बार बोल दिया सो बोल दिया। 24 रुपये। ना कुछ तो मेरी बात भी रखे, कुछ तो मेरा भी मान रखे, 1 रुपया तो छोड़ ना ना। अच्छा 24 रुपये 90 पैसे, ना ना 10 पैसे तो छोड़ दे, मेरी बात भी कुछ रह जाएगी। नहीं साहब पूरे 25 लूंगा, छोड़ नहीं लेना मुझे। नाराज होके नाराजगी व्यक्त करके सेठ चला गया कि इतनी बात नहीं मानता, 10 पैसे भी नहीं छोड़ता है, तो नहीं छोड़ूंगा। सेठ आगे बड़ा सोचा वापिस आऊंगा तब मान जाएगा, ले लूंगा। और जगह घूम घुमा कर घूम रहा था, एक दूसरा और सेठ आ गया पीछे से, उसने भी, वो भी जानकार था। अरे ये पत्थर हीरा 1.25 लाख का, अरे बेचेगा? हाँ साहब बेचने के लिए ही है। क्या लोगे? 25 रुपये लूंगा। तत्काल 25 रुपये निकाले, उसको दिए, वो हीरा लेके वो सेठ चलता गया। अब वो पहले वाला सेठ घूम घुमा के वापिस आया, अब खरीद लूं। पर वो लाला वो कहाँ, वो पत्थर दे दे मुझे, ले ले 25 ले। कौन सा पत्थर? तो पहले था ना। सेठ साहब वो तो बेच दिया। अरे किसको बेचा? तो आप जैसे एक और वो सेठ साहब पगड़ी वाले आए थे वो, तो उनको क्या कितने में बेचा? साहब मैंने तो एक ही जबान रखी, 25 रुपये, 25 में बेच दिया। तो सेठ ने कहा रे मूर्ख आदमी, मूर्ख है तू। साहब मूर्ख कैसे? 1.25 लाख का हीरा था वो, तो तुमने 25 में ही बेच दिया। तब वो दुकानदार युवक था, उसने कहा सेठ साहब आप माइट हैं, बुजुर्ग हैं, पर जबान संभाल करके बोलिए। मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूं, आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरे पिताजी के साइने लग रहे हैं, फिर भी कहूंगा आप जबान संभाल कर बोलिए। मूर्ख मुझे कैसे कह दिया? कि मूर्ख हो, 1.25 लाख का हीरा 25 में रुपये में बेच दिया। तो लड़का बोला साहब देखिए मैंने तो 5 रुपये में खरीदा था इसको, 5 रुपये में खरीदा और 25 में बेचा। इतनी कमाई, यानी 5 में खरीदना और 25 में बेचना, ऐसी कमाई शायद मेरे पिताजी ने तो कभी नहीं की होगी। 5 में खरीदी चीज को 25 में बेच दे, पिताजी को काफी देखा था, उन्होंने शायद ऐसी कमाई तो कभी नहीं की कि 5 में खरीदी को 25 में बेचे। मैंने 5 में खरीदी चीज को 25 में बेच दिया। और तो मैं तो जानकार नहीं हूं क्या हीरा होता है, मैं इस बात का संतोष करता हूं कि 20 रुपये कमा लिए मैंने। तो सेठ साहब आपने मुझे मूर्ख कहा, आप माइट हैं भले कह दो, आप ध्यान से सोचिए मूर्ख मैं हूं या आप हो? मैं तो खैर अज्ञानी आदमी जानता, आप तो जानते थे ना
कि 1.25 लाख का हीरा है, तो 10 पैसे के लिए कितने पैसे आपने 24 रुपया 90 पैसे तक कह दिए, मात्र 10 पैसे के लिए आपने हीरे को छोड़ दिया। आप तो जानकार थे 1.25 लाख का, आपने कैसे छोड़ा? आप सोचिए, मूर्ख मैं कितना और मूर्ख आप कितने, जानते हुए मूर्ख आप, पढ़े लिखे मूर्ख हैं आप। तो ये महत्वपूर्ण चीज को थोड़े के लिए खो देना एक तरह की नासमझी होती है। तो ये मानव जीवन है, वो तो 1.25 लाख का हीरा था। मानव जीवन को 1.25 करोड़ का हीरा बोले कि 1.25 अरब का बोले कि 1.25 खरब का बोले, क्या बोले, अमूल्य सा हीरा है। इसको जो खो देता है, खाना पीना सोनार पाप धोखाधड़ी चोरी व्यसन भोग इनमें गमा देता है, वो कैसा मूर्ख कह दें, अज्ञानी कह दें, कुछ भी कह दें, शालीनतापूर्ण अच्छे शब्द का कुछ भी प्रयोग कर लें, एक नासमझी की सी बात हो जाती है। तो धर्म का कहना है इस मानव जीवन का उपयोग करो। आप लोग गृहस्थ हैं, आपको धन भी चाहिए, मान ले धन भी चाहिए, पर धर्म भी चाहिए, धर्म भी होना चाहिए। ये आपका जो धन है, रुपया पैसा सोना चांदी, वो तो साथ में जाने वाला नहीं है, यहीं रहने वाला। जीवन काल में ही कई बार तो धन चला जाता है, चोर चोरी करके ले जाए या कोई नष्ट हो जाए, तो धन में कितनों की मानो भागीदारी हो जाती है, किसी रूप में चोर ले जाए और कुछ हो जाए, खुद के संबंधी लोग हैं वो धोखा दे करके हड़प लें, क्या पता। तो यह धन इस जीवन में भी जा सकता है, इस जीवन के बाद तो क्या साथ में जाएगा। धन साथ में नहीं जाता, पर धर्म का प्रभाव साथ में जाने वाला हो सकता है। यह धन है, कहा गया जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती, यानी साथ में नहीं जाता। और एक दिन तो आदमी को जाना ही पड़ता है, कितने वर्ष 100 आ जाएं, 105 आ जाएं, 108 आ जाएं, 116 आ जाएं, आखिर कितने आएंगे वर्तमान के युग में। तो आखिर तो सबको जाना होता है, जाएंगे तो साथ में क्या जाएगा, ये हमें चिंतन रखना चाहिए, सोचना चाहिए, मेरे साथ में क्या जाएगा। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। यानी अंतिम, ये मोक्ष धाम कह दो, कुछ भी कह दो, अंतिम तो वो स्थान है, यानी मृत्यु अवश्यम भावी है। तो मृत्यु तो दुनिया का नियम है, अब साथ में क्या जाएगा वो हमें चिंतन रखना चाहिए, करना चाहिए कि साथ में जा सके वो चीज मैं तैयार कर लूं। वो चीज है धर्म, सच्चा धन। धर्म है वो सच्चा धन है, सच्चा धन इस माने में कि साथ में आगे भी काम आ सकेगा। तो आदमी धर्म का टिप्पण तैयार करने का प्रयास करे। आपको यात्रा करनी है, टिफिन साथ में है, पानी साथ में है, तो जंगल में भी जाना पड़े तो भूख लगे तो खाना खा ले, प्यास लगे तो आदमी पानी पी ले। साथ में कुछ नहीं है, भूख प्यास लगेगी तो क्या खाएगा और क्या पिएगा। रास्ते में न कोई प्याऊ है, न कुआं है, न तालाब है, न भोजनालय है, क्या कहाँ खाएगा पिएगा। तो हम लोग
आज धामली आए हैं और यह धर्म की बात बताया करते हैं। धामली की जनता में भी वो धर्म की चेतना पुष्ट रहे, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये कॉमन धर्म की बातें हैं। जैन, अजैन, हिंदू, मुसलमान कोई भी हो, सद्भावना सबके लिए काम की चीज है कि जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद हिंसा मार काट इसमें नहीं जाना। और नैतिकता, जो भी कार्य करो उसमें ईमानदारी, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। और नशा मुक्ति, डी एडिक्शन, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो ये छोटे छोटे ऐसे संकल्प जीवन में आ जाते हैं तो संभव है आगे भी कुछ अच्छा रह सके, इस जीवन के बाद भी कुछ अच्छा रह सके। तो लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद पुनः जो जीवन मिले, आगे भी ठीक रह सके, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात चलाई, वो भी छोटे छोटे नियम इंसान के जीवन में आ जाएंगे, जीवन अच्छा बन जाए, चेतना अच्छी बन जाए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, ये अध्यात्म की चेतना जागे, राग द्वेष हमारे पतले पड़े, क्षीण हो, कमजोर हो, तो चेतना की निर्मलता बढ़े, निर्मलता अच्छी रहे। तो यह मनुष्य का जो जीवन है ये बड़ा कीमती है। और साथ में क्या जाएगा, इस पर आदमी ध्यान दे कि मेरे साथ में कौन जाएगा, क्या जाएगा। तो धर्म का तत्व वो साथ में जा सकता है। और तो ये एक नया पैसा भी आदमी के साथ नहीं जाता। गीत में कहा गया, एक नयो पैसो भी थारे नहीं चालसी सागरे कर्या आपरा कर्मास्यों सुख दुख मिलसी आगरे संयम रे मार्ग पर चाल्या संयम रे तुलसी निश्चित है निस्तारो चेतन चिदानंद सब कुछ अर्पण कर सफल बना तो सत्संगत में मूंगा मोलो मिनख जमारो चेतन चिदानंद चरणा में। तो साथ में क्या जाएगा, आदमी नशा करता है, शराब पी लेता है और भी नशा करता है, तो ये जो काम की चीजें न हों उनको छोड़ना चाहिए, जीवन को अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए।